यूक्रेन और रूस के बीच चल रहा युद्ध एक बार फिर बेहद खतरनाक मोड़ पर पहुंच गया है। इस बार यूक्रेन ने रूस के अंदर घुसकर अब तक का सबसे बड़ा ड्रोन हमला किया है। बताया जा रहा है कि यह हमला रूस के भीतर करीब 4000 किलोमीटर तक जाकर किया गया। इस हमले में यूक्रेन ने दावा किया है कि उसने 41 रूसी बॉम्बर्स बम गिराने वाले विमान तबाह कर दिए, साथ ही 5 बड़े रूसी एयरबेस को भी नुकसान पहुंचाया है। यह हमला युद्ध की शुरुआत के बाद सबसे बड़ा और गंभीर माना जा रहा है। रूसी रक्षा मंत्रालय की ओर से भी बयान सामने आया है। मंत्रालय ने कहा है कि इवानोवा, रियाजान और अमूर जैसे कई इलाकों में ड्रोन हमलों को नाकाम कर दिया गया। रूस ने यह भी कहा कि इन हमलों में कोई आम नागरिक या सैनिक मारा नहीं गया। हालांकि कुछ क्षेत्रों जैसे मुर्मांस्क और इरकुत्स्क में एयरबेस के पास कुछ विमानों में आग लग गई थी। आग पर काबू पा लिया गया है, लेकिन अभी यह साफ नहीं हुआ है कि कितने विमान बर्बाद हुए। रूस ने इस ड्रोन हमले को आतंकी हमला बताया है और इसका सीधा जिम्मेदार यूक्रेनी सरकार को ठहराया है। रूसी अधिकारियों ने इसे एक अभूतपूर्व उकसाया कहा है। रूस के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन की तरफ से संकेत मिला है कि वे इस हमले का जवाब जरूर देंगे। इससे यह साफ हो गया है कि आने वाले दिनों में हालात और बिगड़ सकते हैं। इस हमले के बीच एक बड़ी खबर यह भी है कि अमेरिका और रूस के विदेश मंत्रियों के बीच फोन पर बातचीत हुई है। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो और रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने यूक्रेन युद्ध को लेकर बात की। यह बातचीत ऐसे समय में हुई है जब पूरी दुनिया में डर बना हुआ है कि कहीं यह युद्ध और न बढ़ जाए। अमेरिका का कहना है कि यह बातचीत रूस के अनुरोध पर हुई थी। रूबियो ने इस बातचीत में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की अपील को दोहराया, जिसमें उन्होंने रूस और यूक्रेन के बीच डायरेक्ट बातचीत की वकालत की थी। 2 जून यानी आज तुर्की के इस्तांबुल शहर में रूस और यूक्रेन के बीच शांति वार्ता फिर से शुरू होने वाली थी, मगर ठीक इससे पहले हुआ यह बड़ा हमला वार्ता को मुश्किल बना रहा है। अब सवाल उठ रहे हैं कि क्या इन हालात में कोई सकारात्मक बात निकल सकेगी। रिपोर्ट्स के अनुसार यूक्रेन ने इन ड्रोन हमलों से पहले अमेरिका को इसी की जानकारी नहीं दी थी। यह बात व्हाइट हाउस के अधिकारियों को भी हैरान कर गई है। अमेरिका को डर है कि अगर इस तरह के हमले और होते रहे तो रूस ज्यादा उग्र प्रतिक्रिया दे सकता है। रूसी सीमा के पास पुलों पर हुए धमाकों में कम से कम 7 लोगों की मौत और 69 से ज्यादा लोग घायल हो गए। अमेरिकी विदेश मंत्री रूबियो ने इस दौरान रूस के लोगों के प्रति संवेदना भी जताई और कहा कि आम लोगों को इस युद्ध की सबसे बड़ी कीमत चुकानी पड़ रही है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है, रूस क्या करेगा? क्या वह चुप रहेगा या जवाबी हमला करेगा? रूस के सुर और पुतिन के संकेत यह बताते हैं कि जवाबी कार्रवाई की पूरी तैयारी हो चुकी है। पुतिन पहले भी कह चुके हैं कि अगर रूस के अंदर हमला हुआ तो वह चुप नहीं बैठेंगे। ऐसे में यह आशंका बढ़ गई है कि आने वाले दिनों में रूस किसी भी बड़ी सैन्य कार्रवाई को अंजाम दे सकता है। एक तरफ अमेरिका चाहता है कि रूस और यूक्रेन के बीच सीजफायर यानी कि युद्ध विराम हो जाए, वहीं दूसरी तरफ यह हमला माहौल को और जटिल बना रहा है। दोनों देशों के बीच भरोसा कम होता जा रहा है और बातचीत के रास्ते धीरे धीरे बंद दिख रहे हैं। यह हमला एक बड़ा मोड़ साबित हो सकता है। अगर रूस इसका जवाब देता है तो यह युद्ध और फैल सकता है। वहीं अगर रूस संयम बरतता है और वार्ता में भाग लेता है तो शायद एक हल निकल सकता है। क्या आपको लगता है कि रूस अब चुप बैठेगा या फिर यह हमला एक नई जंग की शुरुआत बन सकता है? क्या शांति वार्ता से कुछ निकलेगा? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। जय हिंद, वंदे मातरम।